आप देख रहे हैं P24 भारत। मेरे साथ हैं इस समय जफर अमीन डक्कू जी, जो वरिष्ठ सपा नेता हैं और काफ़ी समय सक्रिय सपा के सदस्य भी हैं और जो है कई पदों पर सपा में सुशोभित भी कर चुके हैं। बुलडोजर की राजनीति अखिलेश यादव जी ने साफ कहा है कि 27 में अगर मेरी सरकार आती है तो बुलडोजर सारे गोरखपुर आएंगे। उनका इशारा किस तरफ है? बहुत सही कहा था उन्होंने, और वो है ऐसा कि अगर सरकार आएगी तो सारा बुलडोजर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर में आएगा, क्योंकि वो है जेसीबी मशीन। उससे निर्माण का काम होता है, उससे कंस्ट्रक्शन होता है, उससे विकास का काम होता है, उससे डेवलपमेंट का काम होता है, उससे बस्तियां बसाई जाती हैं। उसका नाम दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर। तो उन्होंने कहा कि सारा बुलडोजर गोरखपुर में हम भेजेंगे, जिससे कि गोरखपुर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। जो काम छूट गया है, ये नहीं करा पाए हैं, उस काम को भी हम कराएंगे उससे, उसी बुलडोजर से। वो विकास का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा। और अगर कोई अच्छा काम योगी जी भी छोड़ के जाएंगे 27 में, तो उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम उसी बुलडोजर से होगा, उसी जेसीबी मशीन से होगा, जो विकास के लिए होती है। और जो भी निर्माण का काम होगा वो हम उसी से करेंगे। मिसाल के तौर पे 7-8 फ्लाईओवर बने हैं गोरखपुर के अंदर। वो चाहे मोहद्दीपुर का ले लीजिए, आप का नाम है तरंग वाला ले लीजिए, आप उसके बगल काली मंदिर वाला ले लीजिए, आप सुरुजकुंड वाला लिए। जितने भी फ्लाईओवर बने हैं ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में बने हैं, सब के सब। एक भी फ्लाईओवर 7 साल में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं बना गोरखपुर में। तो अब वो सारे विकास के काम अभी करना है। कई फ्लाईओवर पेंडिंग में है, तो वो बुलडोजर आएगा, यानी जेसीबी मशीन आएगी जो विकास के काम को करेगी। उन फ्लाईओवरों को जो और भी प्रोजेक्ट में हमारे रहे हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। जैसे नंदानगर देख लीजिए, वहाँ फ्लाईओवर की ज़रूरत है, ऐसे कई फ्लाईओवर की ज़रूरत है। ये सारे काम होंगे। तो वो उन्होंने कहा है कि बुलडोजर आएगा, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं, वो डेवलपमेंट के लिए आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सही चीज़ को भी गलत अर्थ निकालती है, गलत माने निकालती है। हमेशा किसी चीज़ को ट्विस्ट कर देती है, उसको घुमा देती है। तो वो घुमा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा, और ऐसा होगा गोरखपुर का। तो रवि किशन जी ने तो साफ कहा है कि बुलडोजर अखिलेश जी किस लिए भेजेंगे? मंदिर गिराएंगे या यहाँ पर जो विकास कार्य हो रहे हैं कि स्कूल गिराएंगे, इस तरह का? अब आप देखिए, अब वो रवि किशन जी हमारा कार्यकर्ता है, धूप में वो 5 घंटा खड़े रह सकता है, लेकिन रवि किशन जी से आप डिबेट में भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते, फिर वो बैठ जाएंगे कहीं। तो उनके बयान का महत्व नहीं है। रवि किशन जी आए दिन इस तरह के बयान देते हैं नफरत वाला। उनसे एक सवाल आप लोग पूछ लीजिएगा, वो ये सवाल पूछ लीजिएगा कि एनआरसी का और सीए का ये समर्थन करते आए, और हमेशा ये कहते आए हैं कि देश के अंदर वहाँ से घुस आए हैं बांग्लादेश से लोग, जिनके लिए लागू होगा उनको भगाया जाएगा, उनको सब किया जाएगा। ठीक है, उनको भगाया जाए। जो दूसरे देश से लोग यहाँ आके बसे हैं, चलिए साहब, उसको लागू करना चाहिए। अच्छा, लागू अगर आप नहीं किए हैं तो कम से कम उस पर कुछ तो काम करना चाहिए। शेख हसीना आई हैं बांग्लादेश से, तो वो इनके पास क्यों रुकी हैं? उन पे एनआरसी और सीए लागू क्यों नहीं हो रहा? उसकी कोई पहल उन्हीं से कर लें। तो ऐसा तो वो कर नहीं रहे हैं। तो ये सवाल सारा भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा, और इन्हीं सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है, तो अल्पमत में सरकार चल रही है। यानी आपका कहना है कि अखिलेश यादव जी विकास की नदी बहा देंगे अगर 27 में सरकार गोरखपुर में, खासकर गोरखपुर में सारे बुलडोजर गोरखपुर में आएंगे, यानी विकास की एकदम गंगा बहेगी। अब एक चीज हम आपको और बहुत स्पष्ट बता दें, कैंसर में मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल जो है, वहाँ मरीज जाता है, वहाँ मशीनें अच्छी नहीं थी, वो नहीं था, और लोग परेशान होते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसका उद्घाटन करते हैं, चाहे वो हनुमान प्रसाद पोद्दार हो, जिसका आरएसएस के लोग करते हैं, उन जगहों पर लूट लिए जाते हैं। चतुर्वेदी कैंसर हॉस्पिटल वाला लूट लिए जाते हैं, और वो सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी सरकार में कोबाल्ट मशीन आई थी, और एक जमान पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के कहने पे तुरंत दिया था, और वहाँ जो सेकैया का काम 8,000 में होता है, वो 800 रुपये में, 600 रुपये में वहाँ होता था। वहाँ डॉक्टर थे, सब थे।
आज जाके देखिए उजड़ गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया, 8 करोड़ रुपया दे दिया हनुमान प्रसाद पोद्दार को मशीन लाने के लिए। बताइए, मतलब एक जगह लूटे जा रहे हैं लोग और उनको लूटने का रास्ता और बढ़ाया जा रहा है। और हमारी सरकार, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अखिलेश यादव साहब ने, कि गोरखपुर में बहुत सुधार करना है, सारे डेवलपमेंट के काम करना है और जितने भी लोगों को सुख सुविधा दे सकें, जैसे 500 बेड का इन्फिलाइटिस का वार्ड बना और 100 बेड का वो बना, ये सारे काम हैं वो सब अधूरे हैं, उसको पूरा करना है। और हम ये जानते हैं कि जेसीबी मशीन से होगा। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो बुलडोजर है, उसी बुलडोजर से हम अच्छा काम करें। तो ये थे जफर अमीन डक्कू जी, जिन्होंने बुलडोजर के मुद्दे पे बहुत सफाई से अपनी बात रखी है। P24 भारत के लिए गोरखपुर से पंकज।